आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए स्पेशल वाला मूली गाजर का तीखा चटपटा अचार जो पूरी पराठा छोले भटूरे किसी के भी साथ एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एकदम आसान तरीका बताया है, कोई भी इसे आसानी से बना सकते हैं और झटपट बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मूली, 250 ग्राम गाजर, 50 ग्राम हरी मिर्च और 50 ग्राम अदरक लिया है। इन सबको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है और मूली गाजर को मैंने छील लिया है। तो पहले मैं यहाँ पर आपको मूली को कट करके बता देती हूँ। देखिए, इस तरह के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और अब इसे बीच में से कट कीजिए और इसे इस तरह से काट लीजिए। तो देखिए, हमने मूली को तो काट लिया है, सेम तरीके से हम गाजर को भी कट करके तैयार करेंगे। तो मूली और गाजर को हमने काट लिया है। मिर्ची के हम डंठल हटा देंगे और इसे बीच में से इस तरह से कट करेंगे और फिर बीच में से एक चीरा और लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर तीखी वाली मिर्ची ली है, आप कम तीखी वाली मिर्ची भी ले सकते हो। इसी तरह से मैंने अदरक को भी छील लिया है और इसे लंबे और पतले टुकड़ों में हम इस तरह से कट करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने सारी चीजों को अच्छे से काट लिया है। मूली और गाजर को जब हम काटते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है, तो मैंने आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे मूली और गाजर को फैला दिया है। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच काली वाली सरसों, 1 बड़ा चम्मच पीली वाली सरसों, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च ली है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। इन सारे मसालों को धीमी आंच पर हल्की सी खुशबू आने तक भून लीजिए। करीब 2 मिनट का समय लगेगा। भुनने से मसालों की नमी भी पूरी तरह से निकल जाएगी। मसालों को हमने 2 मिनट भुना। अब हम मसालों को ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डालकर हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए, अब हम ये पिसा हुआ मसाला एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें साथ ही 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 2 छोटे चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इससे अचार में बहुत ही बढ़िया रंगत आती है। आधा छोटा चम्मच कलौंजी डाल दी है। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ ही इसमें 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर भी डाल दीजिए। यह मसाला आप कोई भी अचार में इस्तेमाल कर सकते हो। इस मसाले को एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज में रख दीजिए। 3-4 महीने ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो चलिए, अब हम अचार बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर धुआं उठने तक गरम कर लीजिए। जब तेल में से धुआं उठने लगेगा तब हम फ्लेम को एक बार बंद कर देंगे ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है। अब हम फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग। अब हम इसमें सबसे पहले गाजर और मूली को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर गाजर मूली को बस 1 से 1.5 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करेंगे। गाजर और मूली को हमें एकदम से सॉफ्ट नहीं करना है, इनमें क्रंच रहना चाहिए। तो देखिए, बस मैंने 1.5 मिनट इन्हें भुना है और अब हम इसमें अदरक हरी मिर्च भी डाल देते हैं और इसी वक्त हम इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने बना कर रखा था। मैं सारा मसाला एक साथ नहीं डाल रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर 3 चम्मच भर कर ये मसाला डाल दिया है। यदि जरूरत होगी तो हम बाद में ये मसाला और डाल देंगे। इसी के साथ नमक डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से भी ले सकते हो। वैसे अचार में थोड़ा सा ज्यादा नमक अच्छा लगता है। मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर से इसे पकाएंगे। तो देखिए, हमने मसालों को, नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुझे मसाला थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं यहाँ थोड़ा सा मसाला और डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी गाजर मूली अदरक हरी मिर्च का चटपटा सा अचार बनकर के तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने अचार को नीचे उतार लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच विनेगर डालेंगे। तो जो विनेगर हम चाइनीज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम अचार को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे बरनी में भर देंगे। ठंडा करने के लिए आप इस पर कोई प्लेट मत लगाइएगा, वरना प्लेट पर स्टीम बनेगी जो अचार में गिरेगी। इससे आपका अचार खराब हो सकता है। ये देखिए, बस मैंने 1 चम्मच मसाला बचाया है और सारा मसाला इस्तेमाल कर लिया है।
आप चाहें तो सारा मसाला भी अचार में डाल सकते हो। तो अचार ठंडा हो गया है, हम इसे एकदम साफ और सूखी बरनी में भर लेते हैं। इस अचार को आप फ्रिज में रखिएगा और फ्रिज में ये 2 ढाई महीने बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये इंस्टेंट अचार है तो आप इसे बाहर मत रखिएगा। आप इसे पूरी, पराठा, छोले भटूरे, दाल, राइस किसी के भी साथ एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही चटपटा है। एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।